चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया से गणगौर तक 18 दिन चलने वाला उत्सव इन दिनों अजमेर में बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस उत्सव में 18 दिनों तक सुहागिनें विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। इन्हें इसर गणगौर भी कहा जाता है। गणगौर की पूजा सुहागिनें और कुमारी युवतियां भी करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने वर की लंबी उम्र की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। वहीं कुमारी लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। गणगौर का यह त्योहार चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से 18 दिन बाद आने वाले गणगौर के पर्व तक बड़े हर्षोल्लास के साथ नित्य प्रतिदिन ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही नवविवाहिताएं और युवतियां प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौर को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। गणगौर जो पूजा है शिव पार्वती जी के रूप में आती है ये गणगौर, तो इनकी 16 से 18 दिन तक चलती है और ये होली के दूसरे दिन चारंडी से पूजी जाती है। और पहले दिन तो ये है ना जवारे जो उनसे दांगी जो होती है ना उनसे पूजते हैं और फिर है ना दूज से है ना ये धूप से पूजी जाती है। इस दिन जितनी भी औरतें पूजे अच्छा लगता है। और जिस दिन गणगौर होती है उस दिन जेले वगैरह भी लेके आते हैं, कोई ढोल से कोई बाजे गाजे बाजे से। सुहाग के लिए ये सबसे ज्यादा मतलब औरतें पूजती है और इस दिन मतलब 16 श्रृंगार करके आती हैं। एक दिन पहले सिंजारा होता है, तो किसी के पियर से सिंजारा आता है, किसी के ससुराल से सिंजारा आता है। रामदेव नगर भक्तिधाम यूआईटी कॉलोनी स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर का क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग से जीर्णोद्धार कराकर रविवार को भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। आयोजकों ने बताया कि लगभग 100 साल पुराने चबूतरी पर बने प्राचीन शीतला माता मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। इसी वजह से मंदिर का जीर्णोद्धार कर यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गयी। इससे पूर्व शनिवार रात रात्रि जागरण हुआ और रविवार सुबह 11 जोड़ों की सामूहिक कलश यात्रा भक्तिधाम से शुरू होकर मंदिर पहुंची, जहाँ पंडित पुरोहितों के सानिध्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। 7 जोड़ों ने यज्ञ में आहुतियां डाली। तत्पश्चात प्राण प्रतिष्ठा कर महाआरती और सहभोज का आयोजन संपन्न हुआ। आज से 100 साल पहले एक महामारी आई थी जिसे चेचक की बीमारी कहते थे, जो इंसान की आंख चली जाती थी, मुंह पर चेचक के दाग हो जाते थे, कुरूप हो जाता था। तो उस समय में सभी लोगों ने माता जी की पूजा करके, आराधना करके, सेवा करके उस चेचक की बीमारी को भगाया, दूर भगाया। मंदिर तो पुराना है, फिर यहाँ के लोगों ने मिलके और एक सामूहिक बैठक करके इस मंदिर को एक भव्य रूप देने का इन्होंने विचार किया। इस तरह से इसकी नींव करके इसको मंदिर बनाया। मंदिर बना के आज ये मंदिर पूरा तैयार हो गया है। इसकी मूर्ति बनाई गई, मूर्ति लेके आए और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज रखा गया है। रात भर यहाँ माता जी का जागरण चला था और सुबह इसका कलश का जो है वो आयोजन किया गया और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। वो प्राण प्रतिष्ठा आज पूरी हुई है और यहाँ हवन का कार्यक्रम हुआ।